हाय फ्रेंड्स, तो चलिए नेस्डेक 100 इंडेक्स में आ गए। तो चलिए लेट्स कैलकुलेट इसका। देखो सेलिंग फ्रेंड यहाँ पे क्यों है, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये तो फ्रेंड एक आपका बेस्ट रेंज था इसका। अगर 22 मई का चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इसका ये हाई है और इसके हाई के ऊपर ये सस्टेन हुआ है। जो लोग यहाँ पे पोजीशन मारे होंगे बॉटम का लेवल था और इसके लेवल से देखो इंस्टेंट उठा है, ठीक है। और ये आपका कुछ इस प्रकार फ्रेंड ये चैनल था, यही इसको डायरेक्शन दिया था सेलिंग साइड के लिए। देखोगे मेरा भी फेवरेट रेंज है। तो क्या कर रहा था ये इस रेंज पे, ये देखोगे फ्रेंड आप लोग का लगभग कैलकुलेट करोगे 26 मई से क्या कर रहा था। ये देखो पहला आई, ये दूसरा आई, तीसरा आई, चौथा आई, पांचवा आई, छठा आई और ये सातवां आई। तो बार बार इसी रेंज में देखोगे हाई लो इसी में बना बना के देखोगे, इसी में हाई लो बना के। और इंस्टेंट ये चैनल का क्या क्या ये 1 वे में यहाँ पे देखो ब्रेक किया, यहीं पे आपको ब्रेक किया, यहाँ पे एक पोजिशन लेना था। और छोटा सा अगर इसके ऊपर सस्टेन होता देन यू शुड हैव ट्रेड कट कर देते। छोटा सा मात्र नाम पोर्ट का रिस्क था और ये पूरा कैप्चर करने को होल्ड कर सकते थे। अभी जाएगा ये तो हल्का सा जाएगा, देखोगे थोड़ा सा इसका गैप फिल रह गया ना, गैप गैप रह गया, उसको भरने जाएगा इसका। ये देखोगे एकदम परफेक्ट, ये इसका डबल बॉटम रेंज है, इसी पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये किसका बेस्ट लेवल है। अगर ये हाँ यहाँ से बाइंग उठा तो एकदम एक्यूरेट फिर यहाँ पे आप फ्रेंड सेलिंग करना, और जो ये सेलिंग आएगा इस बार इसको कोई रोक नहीं पाएगा, फिर एकदम एक्यूरेट ये बॉटम तक का जाने का ट्राई करेगा। तो इसमें देन ये कितना पॉइंट के आसपास फोल्ड डाउन होगा जब ये डबल टॉप लेगा। और डबल टॉप पे मैंने हमेशा मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी भी है लगभग 3800 पॉइंट, मतलब एक 12% के आसपास नेस्टेक नहीं, इसका लेवल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ इस लेवल पे आएगा फिर ये। अगर ये डबल टॉप यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे बात है तो ये ब्रेक करेगा, तो इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। ये इस लेवल पे इसका आपका जो डबल आई है, फिर यहाँ पे एक लगता है क्रैश आने को मिल सकता है। लगभग यहाँ से फॉल हो जाएगा आपका। अब डायरेक्ट वन वन वे में डायरेक्ट कभी नहीं गिरेगा, याद रखना। 4600 पॉइंट मतलब 15% फॉल होगा, ठीक है। तो ये इसका ये चैनल का लॉजिक था जो कि आपको 2 दिन से आपको सेलिंग देखने को मिला। ये तो मेरा फेवरेट रेंज भी है। ये चैनल ही तो ब्रेक किया है और क्या किया, देखो इंस्टेंट 1600 पॉइंट मैं कैप्चर करके बैठा होता और मैं होल्ड करूंगा ना भाई 1800 पॉइंट। यहाँ पे दिख रहा है ये डबल बॉटम तक आपको ट्राई किया है देने का, ठीक है। अब चलो अब एक्यूरेट समझते हैं। ये क्या किया आपका यहाँ पे चैनल में, इसी में देखोगे बार बार आपका हाई लो बना के इंस्टेंट ब्रेक डाउन दे दिया इस चैनल का, ठीक है। परफेक्ट है। इस चैनल को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। अब 1 मिनट पे चेक कर लेते हैं। अरे ब्रेक करते यहाँ पे आपको इंस्टेंट मिला है। अब देखो अब यहाँ पे 1 मिनट पे क्या किया है, 1 मिनट पे कैलकुलेट कर लो आप लोग। ये देखो यहीं से तो सेलिंग ही आ रहा है, एकदम परफेक्ट रेंज था। हाँ ओपन हो गया, तो ये तो आपका कल का ही है ना। यहाँ हाँ यहाँ पे एक शॉट करते हैं आप लोग 5 जून को 1 बजे सुबह के। ये देखो इसका डबल हाई है और डबल हाई का यहाँ पे देखो एकदम एक्यूरेट ये लिक्विडिटी लिया, और लिक्विडिटी लेने के बाद एकदम एक्यूरेट ये बॉटम जोन है ना भाई, बेस ले रहा है इसी पे, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग करना था, बाइंग इंस्टेंट इसका लोकल लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग आया इंस्टेंट, ठीक है। तो कितना पॉइंट यहाँ पे ये यार ये होल्ड नहीं करोगे तो और कौन सा होल्ड करोगे बताओ आप लोग। ये अगर आप लोग होल्ड नहीं करोगे ये टॉप टॉप इसका टॉप, तो ये देखोगे इंस्टेंट यहाँ तक एकदम आपको 135 पॉइंट मिला। आपको लेवल भी पता चल रहा है क्या कर रहा है आपका ये लेवल, इसके लो पे जो इसका लोअर रेंज है एकदम इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग डाउन देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग चेक करोगे ये जो डबल बॉटम रेंज है यहाँ तक आपको टारगेट देने का ट्राई किया है, ठीक। फिर उसके बाद आगे चेक करो ये आपका, अब यहाँ पे तो आपका गैप डाउन हो गया ना, कितने पॉइंट के आसपास इसका गैप डाउन हुआ कैलकुलेट करोगे आप लोग। वो तो वही है ना, होल्ड करना था, होल्ड करना था यार, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये देखोगे इंस्टेंट गैप डाउन पहले कैलकुलेट कर लो, ये देखोगे 490 पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो वही है। हाँ थोड़ा सा यही गलती करते हैं यार, यहाँ से लेके निकालते धीरे धीरे निकालते, तो ये गैप डाउन ये थोड़ा सही नहीं करते हैं। और ये आपका बेस्ट ट्रेंड था। ये देखो अगर इसके नीचे सस्टेन हो रहा है तो ये भी आप इस पर टैप करके, जनरली ऐसे ही जाता है मार्केट, डायरेक्ट नहीं निकालेगा सेलिंग। तो ये तो गैप ही कर दिया, तो अब प्राइजेक्शन खराब कर दिया। तो इस पर टैप करते तो यहाँ पे एक सेलिंग मेरे को मिला होता अगर प्राइजेक्शन का चलता तब। गैप खेल दिया तो नहीं कैप्चर कर पाया, तो ये पूरा मेरे को मिला होता। होल्डिंग करता है, ये देखोगे लो तक का टारगेट दिया है ना, तो इसी पे वो देखोगे टैप करके सेलिंग भी आई, जो इसका इंपॉर्टेंट लो है ना। तो अब गैप खेल दिया, अब क्या है एनालिसिस का फायदा, अब छोड़ो। तो ये एक हाँ ये रीजन था आपका, बेस्ट रीजन था। यहाँ पे एक होल्डिंग करते तो ये आपका यहाँ पे पूरा होल्ड करने को आपको मिल सकता था, ठीक है। ये लेवल एंड लॉजिक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसमें समझते हैं, वो सब छोड़ो। तो इसमें देखोगे आप लोग फ्रेंड क्या कर रहा है, कोई लेवल एंड लॉजिक नहीं है भाई। ये रेड कैंडल बनाया फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक फ्रेंड क्या है, नहीं पता है ना भाई, इसके ऊपर से स्टोन क्या पता है, डबल टॉप लेवल बना के फिर यहाँ से सेलिंग आया, तब तो ये 100 पॉइंट गया, पॉइंट 100 पॉइंट कौन झेलेगा भाई। हाँ वो 100 पॉइंट का होगा भी, अगर कैलकुलेट कर रहे हो, अगर यहाँ पे आप लोग बाइंग ले रहे हो, सॉरी सेलिंग, हाँ बाइंग का सेलिंग का पोजिशन मारा रहे हो, तो ये देखोगे आप लोग, देखो 90 पॉइंट गया तो कौन झेलेगा। तो इसलिए वेट करते हैं ना, इसका लो रेंज का देखो, यहाँ पे आपको सस्टेन हुआ कैंडल, सस्टेन हुआ तो यहाँ पे एक एंट्री ले लो, और नहीं सस्टेन हो रहा तो बाइंग ही जाएगा, तो यहाँ पे एक पोजिशन ले लो, ठीक है, इसके टॉप पे।
तो यहाँ पे आपका लेवल है और यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का मैंने हमेशा बता रखा है, ये जब भी ऐसा लेवल बने ए टाइप स्ट्रक्चर और इसका लो और ब्रेकडाउन देगा तो वहाँ पे एकदम एक्यूरेट सेलिंग मिलता ही है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका ब्रेकडाउन दिया, फिर ये देखोगे आप लोग ट्विजर कैंडल बनाया, परफेक्ट रेंज था आपका, ये ट्विजर कैंडल बना के तो सेलिंग आया। फिर आपका यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल बनाया है, किसका मतलब सेलिंग साइड का सिग्नल दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, परफेक्ट रेंज था आपका, टाइम फ्रेम देख लो इसका 19-14 के आसपास। तो ये इसका लेवल था और ये भी इसका बेस्ट ही रेंज है अगर आप लोग समझोगे तो, ये बॉक्स के आसपास, ठीक है। फिर आगे चलो, ये भी आपका बेस्ट रेंज है क्योंकि इस जोन में होल्ड कर रहा है यार, सस्टेन होता है तो ब्रेक करता है। अब यहाँ पे रिस्क है ना यार, आपने ये कैप्चर नहीं किया। अगर हाँ ये आपको पता है इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो एक छोटा सा लेकर ट्रेड कर दो, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का जनरली। एक कैंडल अगर इसका कैलकुलेट करोगे कितना पॉइंट का बन रहा है, अगर बड़ा से बड़ा ना फ्रेंड बड़ा पॉइंट बना तो 20 पॉइंट के आसपास लेना पड़ेगा रिस्क, ठीक है। तो इसके ऊपर वही मैं बता रहा हूँ, अगर एक ग्रीन कैंडल बनता तो कट कर दे ट्रेड, तो ये क्या हुआ, सस्टेन हुआ भाई, अपॉर्चुनिटी मिला। अब बीच में ले रहे हो, यहाँ पे रिस्की ट्रेड है ना भाई, नहीं झेल पाओगे बीच में। फिर ब्रेक किया, अब वेट करो, वेट करो। फिर आपके देखो ये यहाँ पे एक मेरा फेवरेट रेंज बना, देखोगे एकदम रेंज बनता है, जहाँ पे ट्रेंड लाइन बनता है ना फ्रेंड, ऐसा रेंज बनाते हो, प्रेडिक्शन एकदम ब्यूटीफुल सेलिंग के लिए बनता ही है। तो इस चैनल में देखोगे आपका प्रॉपर ये एम टाइप लेवल बना के डबल टॉप के साथ, इसका यही तो लो ब्रेक किया यार, ये लो इंपॉर्टेंट, तो ये ब्रेक किया एकदम, टारगेट आपको एकदम एक्यूरेट मिला। तो वही है एकदम ये बेस्ट रेंज आपका। देखो होल्ड करते हैं, होल्ड करने पे देखो 248 पॉइंट लिखते कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो 250 पॉइंट आपको मिला, ठीक। कितना पहला आपका स्कैल्प हुआ ना, पहले स्केल फ्रेंड 250 पॉइंट का हुआ एकदम एक्यूरेट, यहाँ तक आपको टारगेट देने का ट्राई किया, ठीक है ना। ये रेंज था ब्यूटीफुल, ये तो फॉल हुआ है, ये भी प्राइक्शन बेस्ट चलता है, ये भी प्राइक्शन चलता है, लेकिन आपको यहाँ पे होल्ड करना था इस रेंज के आसपास, लो लोअर पे, ठीक है। तो फिर आगे चलो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना फ्रेंड क्या कह रहा है भाई, आपको पता नहीं है पहले डायरेक्शन पे ये देखो बाइंग जा रहा है, और यहाँ पे देखो कैंडल कौन सा बना है, यहाँ पे देखो ग्रेविस्टन डोजी बना है ना, बटरफ्लाई डोजी होता है ये। तो ये आपको डायरेक्शन देता है अप साइड के लिए ना, वही यहाँ पे वो कैंडल बना है, ठीक है, अगर देख पा रहे हो ध्यान से। तो ये था इनका लेवल एनालॉजिक। फिर ये बाइंग उठा, पहले पे हमेशा बता रखा है, पहले बॉटम पे कभी एंट्री मत लेना, और दूसरे बॉटम पे यहाँ पे प्लान कर सकते थे, ठीक। तो वही डबल बॉटम में आपको ले गया, सब बच्चों को भी दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉटम में ये रेंज में टाइम फ्रेम इसका देख लो, टाइम फ्रेम 1937, मतलब कि आपका 18 और मतलब 7:37 पे ओपन हो गया था क्या, चलो कोई नहीं, 7:37। फिर ये देखो, ये जो इसका हाई है ना फ्रेंड, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, जब भी डबल बॉटम का ऐसा रेंज बनता है और इसके हाई पे अगर बेस बना रहा है तो मैं वहाँ भाई एंट्री लेता हूँ, और ये तो मेरा बाइंग एंट्री है ही। तो यहाँ से इसके हाई पे आप ये देखो एकदम रिटेस्ट करके इसका हाई के आसपास कहीं ना कोई लेवल होगा, लॉजिक होगा, तभी तो यहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो उसको चलो ढूंढते हैं, कोई तो इंपॉर्टेंट रेंज होगा ना। तो चलो लेट्स कर, पहले ये बाइंग चेक करो, ये आपका बाइंग में फिर अगर ध्यान से आप लोग चेक करो तो ये इसको देखो, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या कर रहा है आपका, इसका देखो, इसका कैंडल का हाई, ठीक है, इसका देखोगे हाई। तो यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के और इसका ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट दिया, फिर इसके हाई पे यहाँ पे रिटेस्ट करके इंस्टेंट ऊपर अप साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। हाँ, अब इसमें वही डर है ना यार, निफ्टी में धोखाधड़ी दे देते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है इसमें। हाँ, बाइंग जा रहा है तो एकदम एक्यूरेट आपको बाइंग का प्रॉफिट मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं, धोखाधड़ी नहीं, थीटा डीके फिक्का डीके ये सब बकवास है। ये इसमें ऐसा करेंगे तो यार कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा यार, जो भी टॉप टॉप इंस्टीट्यूशन है। फ्रेंड हाँ, एक बात बताता हूँ, तो इसमें 900 बिलियन डॉलर से मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर का नेस्टेक में पर डे का ट्रेड हो रहा है, ठीक है। कितना, 1 ट्रिलियन। तो 10 दिन का आपका कितना हो गया, 10 ट्रिलियन। 20 दिन का 20 ट्रिलियन, तो मतलब 22 दिन मार्केट ओपन रहता है तो 22 ट्रिलियन डॉलर का फ्रेंड मंथली ट्रेड हो रहा है, बिकॉज 100 कंपनी टॉप है ना इसमें। और सभी कंपनी का देखोगे फ्रेंड, टॉप 10 कंपनी तो इसमें $1 ट्रिलियन का मार्केट की कैप है, और बाकी का है ना 500 बिलियन डॉलर, 600, 700, 800 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। रेवेन्यू उनका $1 बिलियन में, पूछो ही मत। तो ये सब है। तो इसी में वही कम से कम इसमें नेस्टेक कम से कम अमेरिकन की कम से कम टॉप ऐसी है 30-40 टॉप इंस्टीट्यूशन कंपनी है ना जिनके पास $1 बिलियन का, जिसमें को उतना 40, 50, 60 का नाम याद नहीं है, जिसमें मेरे को नाम है कम से कम 10 कंपनियों का नाम है। जैसे आपका ब्लैक रॉक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, सीटाडेल हो गया, और ब्रिज वाटर हो गया, इंस्टीट्यूशन है, ये भी बहुत तगड़ी इंस्टीट्यूशन है ना फ्रेंड। और आपका स्टैनली चेस हो गया, जो भी है ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। और भी यार स्टैनली हो गया, और है सब है, जेपी मॉर्गन मैंने बता दिया ना। तो है सब यही, अब क्या ही बताऊँ, नाम ही याद नहीं है। तो यही सब बिलियन बिलियन डॉलर भी इनका फाइट चलता है आपस में यार। गोल्डमैन सैक हो गया, ये भी सब है कंपनी। तो ये सब था, ठीक। तो इसका बाइंग का हमने ऐड ही नहीं किया यार, बात इतना कर लिए कि तो 22 ट्रिलियन महीने का हो रहा है यार,
तो 10 महीने का कितना हो गया, $220 ट्रिलियन यार। और 220 इंटू में 44 करोड़, मतलब 250 के आसपास आपका ट्रेड हो रहा है। $250 ट्रिलियन साल का नेस्टेक 100 में, पावर तो है यार। तो देखो फ्रेंड 175 पॉइंट हुआ, तो उसके बाद ही तो ट्रैप किया ना आपका, तो आपका 170 पॉइंट कैलकुलेट कर लो, अप साइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया है। फिर आगे कैलकुलेट करोगे तो हाँ थोड़ा सा फ्रेंड ये जो रेंज है ना, इसका अगर आप लोग हाई चेक करोगे तो इसके आसपास देने का ट्राई किया है। ये जो रेंज है इसका हाई के आस पास, ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप किया है, मतलब इस रेंज के आसपास ये देने का ट्राई किया है। थोड़ा सा इसके ऊपर देना था यार, यहाँ तक दे देना था। अब मैं क्या ही बताऊँ, अब आगे मेरे को भी नहीं पता ना भाई, ये मालूम चल रहा है भाई मैंने बाइंग लिया, ठीक है। अब कोई किसी को भी नहीं, ये हाई तक सस्टेन हुआ। अब यहाँ पे लोगों तो जो, हाँ जो यहाँ पे लिया गया तो उसको तो रिस्क होगा 100%। तो इसके हाई के आसपास ये टारगेट देने का ट्राई किया था, ठीक है। तो यही सब, तो यही था इसका कुछ लेवल एंड लॉजिक, ठीक है। कितना पॉइंट आपको, 170 पॉइंट के आसपास दिया ना, हाँ 170 पॉइंट दिया। तो थोड़ा सा वही है, अब मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ यार, मैं भगवान तो हूँ नहीं यार, अब मैं क्या बताऊँ। ये आपको मेरा बेस्ट लेवल बना, इसके हाई पे देखो रिटेस्ट करके ये मैंने बताया। और ये भी देखो आप लोग फ्रेंड, या और डेप्थ में आज लेके जाऊंगा, आज आज 50 घंटे का वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट 100 का। तो इसका देखोगे ये जो हायर आई है, इसका देखोगे ब्रेकआउट दिया। अब यार मैं भी स्टक हो गया ना, ये देखो आपका ट्विजर कैंडल बाइंग का डायरेक्शन दिया, ये देखोगे बीच में डायरेक्शन दिया। तो यहाँ पे यार, यहाँ पे ट्रैप किया, अब यहाँ पे ट्रैप करेगा भी ना 100%। यहाँ पे क्यों लो रहे हो भाई, आपने ये बॉटम नहीं कैप्चर किया, ये कैप्चर नहीं किया, ये कैप्चर नहीं किया यहाँ पे। और ये जो लेवल था ये देखो इसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो यहाँ पे कर दिया। मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये लेवल सही बताऊँ तो फ्रेंड, यहाँ ये जो रेंज था ना ट्विजर कैंडल, इसी के आसपास, ये हाई के आसपास टारगेट दिया। दूसरा टारगेट ये होता तो पहला टारगेट इसने दे दिया। पहला टारगेट में अपन रियली में बताऊँ ना, तो इसने यहाँ का दिया है। दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट आपका ये होता। तो इसमें नहीं पता ना भाई, क्या पता ऊपर निकाल दे यार, यही तो है ना। हर मिनट चेंज होता है मार्केट का प्राइक्शन, कोई कुछ कर नहीं सकता है। इतना माइंडेड होता है तो सारे जो भी जितने भी सीए हुए, जो भी आईएएस हुए, सबके मुट्ठी में होता है, हर सेकंड में कैप्चर कंट्रोल कर लिए होते हैं। तो नहीं कैप्चर कर पाएंगे ना यार, बहुत ज़्यादा रिस्की है यार। ये मैं बाइक बता पा रहा हूँ फ्रेंड, ये पता है कितने यार, 1 साल लग गया था, जान लगा दिया था मैं भी। तो ये मैं बाइक तभी बता पा रहा हूँ, नहीं तो भाई मैं ये यहाँ पे ये कई तो लोग इसी से में लॉस कर रहे होंगे भाई, नहीं पता है उनको कहाँ पे लेना है भाई, ठीक है। लेकिन उनको ये पता होता था कि इसका हाई पे रिटेस्ट करेगा, तो बाइंग यहाँ पे लिए होते हैं ना, कैप्चर किए होते हैं। चलो आगे चलो, इतना समझ में आ गया इसका यहाँ पे रेस्टिंग दिया। अब देखो वेट करो भाई, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कूदूंगा क्योंकि मेरा रेंज नहीं बताया, समझूंगा मैं। यहाँ पे सेलिंग निकाल रहा है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे मेरा लेवल बना है, देखो ध्यान से क्या कर रहा है ये आपका देखो ध्यान से महसूस करो। ये देखो आपका प्रॉपर ये ट्रेल लाइन का लो लोअर क्या कर रहा है आपका, और ये हायर है, डायरेक्ट है, देखो उल्टा बना दिया ना, हायर आई। और इसका देखो कि लो लोअर के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो इसका लो का बेस बना लिया घूंचू, इसको बॉटम पे बेस नहीं बना। अब यहाँ पे ले रहे हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये सब टर्म एंड कंडीशन था, ये आपका ट्विजर कैंडल का लेवल बना था, ठीक है। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये आपका ये लो लोअर का चैनल था, ठीक है। इसका यहाँ पे पहला लो, और यहाँ पे इसका देखोगे दूसरा लो, वही ये बॉटम तक आपको टारगेट दिया है। तो ये सब था, और बस मैं क्या ही बताऊँ। हाँ ये सेलिंग रियली में बताऊँ तो समझ में नहीं आया। अब आगे चलो छोड़ो इन सब का नौटंकी। फिर ये देखोगे आपका फ्रेंड, अब यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे बॉटम पे ले रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का रिस्क था आपका, तो ये देखोगे लगभग 37 पॉइंट का रिस्क था। और देखो आपको टारगेट कितना पॉइंट दिया, 118 पॉइंट, तो मतलब यही 35, मतलब रिस्क रोड अच्छा दिया है ना, हाँ। तो रिस्क रोड मतलब 2 का दिया है। अब इस पे देखोगे थोड़ा सा यार लिक्विडिटी लेना था, यहाँ पे थोड़ा प्राइक्शन तो खराब कर रहा है, नो डाउट। प्राइक्शन खराब कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, ध्यान से समझ, यही समझना चाहिए फ्रेंड। ये देखो ये बाइंग बेस्ट था, ये नो डाउट, ये मेरे बॉटम पे लेवल आया, ये तो समझ में भी आ रहा है। यहाँ पे मैं रिस्क भी ले रहा था, 35 पॉइंट का रिस्क ही तो है, ऊपर गया ही आपको लगभग 120 पॉइंट का बाइंग दिया। लेकिन थोड़ा सा प्राइक्शन ने खराब किया था फ्रेंड, अगर मैं रियली में बताऊँ ना, नेस्टेक 100 का। तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ले लिया था। अब यहाँ पे मान लो चलो यार, कोई यार बिना लेवल टैप किए वही यही कर रहे हैं यार, ये आपका उसमें भी कर रहे हैं प्राइक्शन खराब। किसमें, आपका जो क्या बोलते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है, इसका हाई पे प्रॉपर टैप करके नहीं निकाल रहे। ये मैं समझ में आ रहा है, ये जो इनका लेवल है ना, इस पे तो ये सेलिंग आ रहा है, टैप कर दिया तो मैं सेलिंग यहाँ पर रेडी था। लेकिन भाई क्यों गैप खेल रहे हो यार, इसका मतलब प्राइक्शन खराब कर रहे हैं, और यहीं से सेलिंग भी आ रहा है, गजब। चलो कोई नहीं, बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड, ये देखो आपका प्रॉपर, ये मेरा भी फेवरेट रेंज बना था। इसका देखो पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, यहाँ पे सेलिंग मिला, तो मैं यहाँ पे मिला। और ये देखो परफेक्ट आपका ये क्या किया, एकदम एक्यूरेट
ये डबल टॉप का यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ये देखो बेस पे 50 पॉइंट का मिला होगा बेस यहाँ पे। ये आपका टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे, ये देखो 60 पॉइंट आपको एकदम एक्यूरेट एब्सोल्युटली बाइंग मिला है। तो ये ऐसे ये इनको मत मिस क्या करो। फिर बाइंग मिलने के बाद देखो डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया और ये आपका प्रॉपर ये क्या किया पूरा कुछ इस प्रकार का ये आपका ट्रेल लाइन यहाँ पे भी ले लिए होते हैं, चाहे यहाँ पे लिया तो कोई बात नहीं। तो यहीं से देखो आपका प्रॉपर सेलिंग डाउन मिला और ये आपका पूरा एम टाइप लेवल बना के डबल टॉप के साथ सेलिंग आ गया। फिर उसके बाद आपका ये देखोगे एकदम एक्यूरेट, ये पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है यार, यहाँ पे सेलिंग नहीं करोगे तो और कहाँ करोगे। तो फिर इसके देखोगे लो पे रिटर्स करके, फिर इसके देखोगे लो पे ये जो लो रेंज है इस पे रिटर्स करके सेलिंग आया। ये देखो अभिषेक की पावर देखो। तो इसका मतलब लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। मैं फ्रेंड सेलिंग करते था मैं ये यार लेवल, ये मेरे को थोड़ा प्राइक्शन खराब किया, ये मैं समझ में आ रहा है फ्रेंड। ये अगर इसके डेप्थ में बहुत डेप्थ में गया हूँ कैंडल के, इसका अगर वाणी समझूंगा क्या कहना चाह रहा है। तो ए टाइप स्ट्रक्चर क्रिएटर का इसका लो लोड सस्टेन हुआ है, मैं पूरा कैप्चर कर लेता, लेकिन जाने दो कोई बात नहीं। ये भी देखो यहाँ पे इसका बड़ा वाला ये लो लोड स्ट्रक्चर इस पर रिटर्स करके आपका ये इसका लो तक का ये टारगेट देने का ट्राई किया, ठीक है। तो ये तो मेरे रेंज में था, लेकिन यार ये थोड़ा-सा गड़बड़ किया, तो वही क्या है ये डबल टॉप पे यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस अब यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे छोटा-सा रिस्क लेना पड़ेगा। और ये रियली बताऊँ ना फ्रेंड, कुछ इस प्रकार का ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे आपका वही देखोगे ये डबल टॉप यहाँ पे लेवल बना के अब यही हल्का से इस पे टैप नहीं किया, यहीं से सेलिंग आया, ये वही बात है। इस पे पूरा प्रॉपर ये अगर रियली बताऊँ तो प्रेडिक्शन के साथ ऐसे ही आया है, ठीक है, फॉल हुआ है और यहाँ पे आपका छोटा-सा एम टाइप ये लेवल बना के ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे फॉलिंग डाउन देखने को मिला, ठीक है, ये लेवल के आस-पास। तो ये एक सेलिंग ज़ोन था यहाँ पे भी और ये भी सेलिंग ज़ोन था, ठीक। तो इसके बाद देखो ये कितना पॉइंट फॉल हुआ, अगर होल्ड करते तो यहाँ से चेक कर लो। तो यहाँ पे आपको देखो होल्ड करते तो 2-250 पॉइंट यहाँ पे फिर अगेन मिला आपको 250 पॉइंट, ठीक है। तो ये यही उसी का रेंज था, ठीक है। ये इस ट्रेंड लाइन को भूलना मत फ्रेंड, बहुत रेयर जोन है। एक चीज़ सीखने को मिला ना आपको, ये जो रेंज था पूरा प्रॉपर मिला ना, यहाँ पे ले लिया होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता यार। कितना पॉइंट वही 20 पॉइंट का गया होगा ऊपर, तो यहाँ से सेलिंग में आ गया। और ये जो रेंज होता है ना इसका लो रेंज इंपॉर्टेंट था, ठीक, फॉल हो गया और प्रेडिक्शन को फॉलो कर भी रहा था फ्रेंड, ऐसी बात नहीं। इसके लो पे देखोगे लो रेंज पे रिटेस्ट करके तो जा रहा है। फिर ये देखोगे इसमें छोटा सा देखो प्रेडिक्शन, ये देखो आपका प्रॉपर ये देखोगे चैनल में आपका एम टाइप लेवल बना के तो लो निकाल रहा है ना, और यहाँ से ये देखोगे हायर आएगा पे लिक्विडिटी लिया और ये सेलिंग आ गया, ठीक है। इसके देखोगे लो पे आपका रिटेस्ट करके सेलिंग आ रहा है, ये आपका डबल हाई है इसका, हाँ थोड़ा सा इस पर टैप करिए तो बेस्ट एकदम और सेलिंग आ जाता है। लेकिन चलो कोई नहीं, चैनल ब्रेक किया यहाँ पे देखो, लो लिया, लो ब्रेक किया यहाँ पे भी ले सकते थे, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका 21 बजे के आसपास है। तो वही 21 कितना मतलब 20 हाँ 9 बजे के आसपास ये ट्विजर कैंडल बनाया सेलिंग आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेंज था। यहाँ पे देखो आपका क्या किया, मारू बाजू कैंडल बनाया, यहाँ पे लिक्विडिटी क्या किया, ग्रैब किया। हाँ फिर इसके बाद फ्रेंड मेरा बड़ा मस्त लेवल बनाया, ये देखो इसका टाइम फ्रेम देखोगे 21-28 पे क्या किया है। ये बाइंग मेरे को नहीं पता भाई, ये लिक्विडिटी यहाँ पे खा गया। फिर उसके बाद ये देखोगे डबल बॉटम बनाया, ऊपर बाइंग है, फिर ये रेंज के आसपास देखो पहला है इसका, दूसरा इसी पे टैप किया, मैं यहाँ पे सेलिंग किया, एकदम एक्यूरेट फेवरेट लेवल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका देखोगे इसमें क्या करा, आपका एम टाइप लेवल बना के कुछ इस प्रकार का ये सेलिंग आ गया। फिर देखोगे ये तो निकाला ही, फिर इसके दो जो इसका लो था फ्रेंड इस पे रिटेस्ट करना है और सेलिंग आया। रिटेस्ट किस कैसे कर रहा है आपका देखोगे चैनल में यार, इस चैनल में आपका देखोगे एम टाइप लेवल बना के यहाँ से सेलिंग आ रहा है। फिर जब जैसे इसका यहाँ पे लो चेक करोगे आप लोग, लो ही है, इस पे रिटेस्ट करके यहाँ से सेलिंग ही तो है। यहाँ पे लोग यहाँ पे इसके हाई पे ये यहाँ पैसा लेना पड़ेगा भाई, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जो इसका हाई है इस पे हल्का सा वही 20-30 पॉइंट का लेना, इसके ऊपर बनता है तो ट्रेड कट कर देता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बनता है तो यहाँ पे हल्का सा ट्रेड कट कर देता आप लोग, ठीक है। तो यही था, चलो कैलकुलेट करते हैं। अरे यार रुका ही नहीं। तो ये सब था, ये एक मेरा बेस्ट चैनल बना था 21-29 मतलब 9-30 पे। और ये देखोगे एकदम पूरा प्रॉपर प्राइक्शन इस पे रिटेस्ट करके लो पे, फिर इसका देखोगे लो पे यहाँ पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया। फिर उसके बाद ये देखो आपका टाइम फ्रेम इसका प्राइक्शन बेस्ट था 22 बजे मतलब कि 11 बजे 10 बजे के आसपास ना। ये देखो डबल टॉप बना, उसका लो 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 से क्या ही फोल्ड डाउन देखने को मिला, कुछ इस प्रकार का लेवल था, सेलिंग आ गया। तो टोटल कैलकुलेट करें, ये प्रॉपर यार चैनल बनाया है, ध्यान से चेक करोगे ना, डबल टॉप लेके और ये इसके लो पे रिटेस्ट करके सेलिंग आ गया, ठीक, परफेक्ट रेंज था। ये ट्यूजर कैंडल बनाया डायरेक्शन सेलिंग का, तो ये चैनल की वजह से हुआ है। यहाँ पे होल्ड करते तो मिल जाता है, डाउन ट्रेंड था वही डायरेक्शन आपको दे दिया था। होल्डिंग करते देखो आपको यहाँ पे 290 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया, ठीक है। 290 पॉइंट छठा स्कैल्प था आपका डाउन साइड का। वो गैप डाउन अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अब उसके बाद आगे चेक करो फ्रेंड। ये देखोगे 22-18 के आसपास, 22-18 के यार टाइम में ही नहीं पता 22-18 कितना होता है। 21 मतलब 20 बजे 20 बजता है तो 8 8 बजता है ना,
तो 21 बजता है तो आपका 9, तो 22 बजता है तो आपका 10-17 के आसपास है। तो ये देखो आपका फ्रेंड यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये हाई समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर हाँ, इस पे टैप नहीं किया ना, वही ये गैप खेल दे रहे हैं, वही मैं क्या क्यों ये बेस बना के ऊपर उठा है, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के इस पे टैप नहीं किया ताकि कोई ले ना बंदा। तो ये क्या किया आपका ट्विजर कैंडल, ये मेरे को भाई समझ में आ रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर सस्टेन हुआ, छोटा सा कैंडल आपको टारगेट भी दिया है। तो ये इनका लेवल एंड लॉजिक था। अरे यार हो क्या रहा है, तो इसके हाई के ऊपर सस्टेन हुआ और ये हाँ देखो कई देर तक होल्ड भी करता है, कुछ इस प्रकार का बॉक्स सेटअप है, लेकिन हाई के ऊपर भी तो मिल भी तो रहा है, प्राइक्शन यही बेस्ट रहेगा। तो 60 पॉइंट दिया है, मैं क्या ही 60 पॉइंट को ऐड करूँ। 60 पॉइंट का फ्रेंड एक बाइंग अपसाइड का गया। अब देखो इसमें ये समझना चाहिए पोटेंशियल है। अब मान लो चलो आप ले रहे हो, इसका डबल टॉप है लेवल है, ये फ्रेंड बेस्ट रेंज होता है, जब भी लिक्विडिटी लेता है तो इसी पे टैप करने आता है। तो ये देखो आपका इसी पर रिटर्स करना है। और अब मान लो भाई आप लोग यहाँ पे ले रहे हो, तो इसका लो का यहाँ पे हल्का सा लेना पड़ेगा भाई, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है एक बिग ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पे वही छोटा सा 30-40 पॉइंट का, एक 30 पॉइंट का ट्रेड कट करना पड़ता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो इस पर ना टैप किया और यहीं पे इसका देखोगे लिक्विडिटी लिया, और इंस्टेंट देखोगे प्राइक्शन में बताता हूँ क्या क्या है, ध्यान से समझना। ये आप लोग देखोगे ये रेड कैंडल बना है, फिर उसके बाद देखोगे आपका पूरा प्रॉपर ये लोअर लो का क्या क्या है, ये ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो ये आपका लो ब्रेक हुआ कैंडल का, और देखोगे लो पे आपका फ्रेंड रिटेस्ट किया, और इसके देखोगे लो पे रिटेस्ट करके प्राइक्शन, फिर इसके देखोगे लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे प्राइक्शन क्या ही ब्यूटीफुल चला है ना। ये इसको रिमूव करता हूँ, तब तक के लिए प्राइक्शन खराब कर रहा है। तो हाँ यहाँ तक आपको ये बॉटम तक का यहीं तक ना देगा टारगेट भाई, और कहाँ तक का देगा। तो ये रेंज था थोड़ा सा, हाँ प्रॉपर इस पर डबल टॉप पे लिक्विड लेना था, अभी वही देखो गैप खेल गया है, सेलिंग ही निकाला है, परफेक्ट रेंज था। और यहाँ पे देखो आप लोग देखो इसका लो रोर और हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर हायर आएगा, यहाँ पे ये देखोगे क्या ही सेलिंग है। अब यहाँ पे लोगों तो रिस्क है ना यार, ये आपने कैप्चर नहीं किया, ये डबल टॉप का प्रॉपर लिक्विडिटी लेके डाउन साइड निकल रहा है। टाइम फ्रेम इसका चेक करोगे आप लोग 22-27 मतलब 10-27 के आसपास जो भी हो। तो ये इनका ये सेलिंग था, मैं तो यहाँ पे ले लिया था भाई। और ये देखोगे इसका लोअर के रेंज में, मैं यहीं पे सेलिंग किया, एकदम एक्यूरेट ट्रेड मिला, 110 पॉइंट आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये रेंज था आपका 110 पॉइंट आपको मिला डाउन साइड का। आगे चले, पूरा प्रॉपर परीक्षण था यार, तो ये आपका चैनल का ये भी था, डायरेक्ट हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बस यही था और क्या लोगे। फिर ये फ्रेंड एक मेरा बेस्ट लेवल गया। अब यहाँ पे देखो कई लोग यहाँ पे दौड़ा के एंट्री ले रहे होंगे सेलिंग का, भाई क्यों सेलिंग ले रहे हो, वेट करो ना थोड़ा, ये लोगों के आसपास वेट करना चाहिए फ्रेंड, जब भी टारगेट या टारगेट यहाँ पे देता है ना, तो थोड़ा वेट करो। फिर ये एक रेंज आपका देखोगे डबल बॉटम बना है, और ये देखोगे पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, तो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन का क्या क्या इंस्टेंट ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे एक बॉटम पे एंट्री लेना था, ठीक है ना। इसके हाई के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है विद प्रॉपर, ये देखो रहे हो पहला हाई दूसरा हाई, चैनल है ट्रेल लाइन है, तो इसी का ब्रेकआउट दिया, और देखोगे इंस्टेंट क्या है ब्रेकआउट दिया यार, डबल बॉटम यहाँ पे इसके हाई पे आपका बेस बनाया डबल बॉटम के साथ, और इसका हाई राइट के इंस्टेंट यहाँ पे आपको देखोगे डबल स्टिक के साथ ब्रेकआउट दिया, तो क्या इसी लेवल पे आया ना सेलिंग के लिए, जो इसका ये पोटेंट रेंज था, कौन सा ये डबल हाई, ये ट्रिपल, और ये इसी रेंज पे है सेलिंग के लिए, क्योंकि इसका सेलिंग सेलर जोन बन चुका है ना सेलिंग जोन, तो इसके यहाँ पे सेलिंग जोन बन चुका है, और परफेक्ट ये कितना पॉइंट आपको बाइंग दिया है कैलकुलेट कर लो। तो इसका कैलकुलेट करोगे आप बॉटम के साथ, इंस्टेंट आपको देखोगे होल्डिंग करते तो देखोगे 137 पॉइंट दिया है ना, तो वही 135 पॉइंट कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 135 पॉइंट मिला, और उसके बाद देखो क्या सेलिंग मिला यार, फट गया ना। अरे यार अब से क्या हो गया तेरे को, तो 135 पॉइंट मिला, आगे चलते हैं। तो इसका यही बाइंग का लेवल था, याद रखना जब भी ऐसे मिले रेंज पे, अगर जब भी डबल हाई पे अगर इस पे रिटेस्ट करे, फिर इस पे टैप करके, एकदम परफेक्ट रेंज था यार, इस रेंज के नीचे सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग नहीं करोगे तो और क्या करोगे। तो इसके देखो लो पे प्रेडिक्शन के साथ ही चैनल ब्रेकडाउन दिया, पर यहाँ पे होल्ड कर देगा, यहीं पे बाइंग लेना चाहिए, तो यार रिटेस्ट करना चाहिए। और रिस्क यहाँ पे कितना, अगर एक भी यहाँ पे रेड कैंडल सस्टेन हो रहा है तो कट कर दो यार, छोटा सा रिस्क था, यहीं पे लेना चाहिए। और ये आपको डायरेक्शन भी दे दिया था, ऐसी बात नहीं है, डबल बॉटम रेंज था, और बार बार ये देखोगे ट्रेल लाइन पे क्या कर रहा है, 1 2 3 ट्रिपल हाई था, जो कि ब्रेकआउट दे दिया इंस्टेंट। अब वहाँ पे लोगे तो भाई ये निकलेगा ना यार, ये आपने कैप्चर नहीं कर रखा है, बॉटम होल्ड नहीं कर रखा है। यहाँ पे भी डायरेक्शन दिया था ये डबल बॉटम के साथ, ये भी देखो 70-80 पॉइंट ये भी इंस्टेंट मिल गया था। फिर ये मैं होल्ड किया, ये इसका हाई, और ये देखो इसके बाद प्राइक्शन क्या नेक्स्ट लेवल प्राइक्शन चल था। हाँ इसको यहीं पे निकाल देता था, लेकिन थोड़ा ऊपर धोखाधड़ी दिया है। ये देखोगे इसका डायरेक्ट हेड है, और हायर हाई रेंज था, ठीक। और इसका देखोगे लो लो रेंज था, तो यहीं पे निकाल देना था। तो यहाँ पे बेस बना रहा है फ्रेंड, बेस बनाने के बाद चलो ठीक है, बेस बनाना था, तो इसके हाई के ऊपर देखोगे हल्का से गैप खेल के गया है, तो ये थोड़ा करने लग गया, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पे इसका हाई से देखोगे इंस्टेंट आपका ये प्रॉपर समझ में आ रहा है, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, ट्रेल लाइन था, जो कि यहाँ से आपका फोल्ड डाउन हुआ है, इसके देखोगे लो लो रेंज पे रिटेस्ट करके यहाँ से ये सेलिंग आया, ठीक है। तो एक बेस्ट रेंज था यार, अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। ये देखो क्या ही प्रोजेक्शन चला है, ये देखो रुका ही नहीं इसके बाद।
देखो डबल टॉप के साथ, मैं तो एक और टॉप पे हाई पे लगा के बैठा हुआ हूँ यार। ये देखो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है बॉक्स में होल्ड करके। ये भी देखोगे आपका प्राइस एक्शन फॉलो किया है ना रेड कैंड के साथ, इसका लो ही तो ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे लोगों तो रिस्क है भाई, क्या पता कब ऊपर, लेकिन अपना टॉप कैप्चर नहीं किया। लेकिन हाँ रिस्क है, यहीं पे लेना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेंज था आपका। यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा, ये एकदम परफेक्ट, यहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते थे। ये लो निकाला, ये भी होल्ड कर सकते थे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम इसका आपका था, टाइम फ्रेम देख लो 23:09 पे, 23:09, 23:29। फिर ये देखो प्राइजेक्शन क्या है, ब्यूटीफुल चला है इसका। ये रेंज निकाला, फिर देखो इस पे रिटेस्ट करके लो पे सस्टेन, फिर इसके देखोगे लो पे रिटेस्ट करके ट्विजर कैंडल, फिर उसके बाद तो ये देखो सस्टेन होते गए, फिर इसके देखो लो पे रिटेस्ट करके प्राइजेक्शन के साथ चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे इसका लो है, हल्का से इस पर टैप नहीं किया, वही देखोगे मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, अभिषेक भी गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ कर नहीं सकता हूँ। और इसके बाद ये देखो आपका प्रॉपर प्रॉपर ये हाई राई का जो ट्रेल लाइन है ना ब्रेकआउट, इस पे बेस बना के वही ब्रेकआउट हुई है। तो टैप नहीं किया इसलिए कोई ले नहीं पाएगा बॉटम जोन, ठीक है। तो यार माइंड तो गेम खेल रहा है। तो यही अगर ये बॉटम इस पर टैप करे तो मेरा बाइंग रखा हुआ था, ये समझ में आ गया था ये ट्रेंड लाइन हायर है, ये लेने को तो मैं यहीं पे ले लिया, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे भाई लोग, बॉटम बना के ऊपर उठाओ ना। तो मेरे बॉटम मेरे हाथ में था फ्रेंड, ये वाला, ये जो बाइंग था ना, एटलीस्ट टैप करता तो देखोगे 113 पॉइंट मिल जाता, लेकिन नहीं किया है। चलो तब कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल बाइंग कितना है, सेलिंग से यहाँ पे देखो पूरा इंस्टेंट यहीं तक पूरा डायरेक्ट मिला है, 404 पॉइंट, 400 पॉइंट, तो 400 पॉइंट हुआ है, ठीक। आगे चलो, आगे चलते हैं। तो ये प्राइक्सन था, ब्यूटीफुल प्राइक्सन के साथ फॉलो किया था। और ये देखोगे यार सबको समझ में आ रहा है ये क्या कर रहा है आपका, ये चैनल भी तो है ये। देखोगे बार बार क्या कर रहा था आपका, इसका देखोगे पहला आई, ये दूसरा आई, तीसरा आई, चौथा आई, पांचवा आई, छठा आई। तो यहाँ पे वही क्या है ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर सा सस्टेन होता, थोड़ा धोखाधड़ी दिया, लेकिन सेलिंग ट्रेंड है तो फोर्स ज़्यादा सेलिंग का ही है, तो ये जीत गया भाई सेलिंग सेलर। तो इसमें देखो क्या किया, ये हाँ ये बाइंग जोन बेस्ट लेवल था यार, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर भी यार हमने गलत जगह ट्रेंड नहीं लिया, यहाँ पे हमने भी कैप्चर किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन दिखा यहाँ पे एकदम एक्यूरेट देखोगे, कम से कम यार 80 पॉइंट मिला है। फिर उसके बाद देखोगे आपका ये फिर भी गया है बाइंग, समझ में आ रहा है क्या किया है। ये जो आपका डबल हाई है इसी पे देखो आपका बेस बना के फिर उसी लेवल पे गया, आप समझ में आ जाना चाहिए भाई, डबल टॉप ले रहा है इसका मतलब वहाँ पे सेलिंग आएगा। और यहीं से एकदम एक्यूरेट देखोगे 1 वे में सेलिंग आ गया, डबल टॉप का लिक्विडिटी लेके गए। और ये जो रेंज था इंपॉर्टेंट रेंज था, तो इसी के आसपास मेरे को लग रहा है ये इसका लो इसका हाई, यहाँ पे डबल टॉप लिया। एंड डबल टॉप के बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर देखो इसका पहला दूसरा तीसरा, ये पहला लो दूसरा लो तीसरा लो, ये चैनल ये आपका ब्रेक डाउन दिया है। फिर इस पर आपका टैप करके फिर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ये देखोगे छोटे छोटे ट्वीजर यहाँ पे मारूबाजू कैंडल बना रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे देखोगे मारूबाजू कैंडल बना रहा है। और यहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर ये टारगेट देने को मिला है, ठीक है। तो एक यहाँ पे सेलिंग कर लिए होते आप लोग, तो ये इसका वही है, यहाँ पे आपका क्या क्या है, ये डायरेक्ट हेड एंड इसका हेड है। और हायर है इसका, यहाँ पे लो लोअर के साथ आपका इंस्टेंट क्या क्या है, ये आपका चैनल बॉक्स में होल्ड करके ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे यहाँ पे एकदम बेस्ट नहीं था यार, चैनल का ब्रेकआउट दिया ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे 230 पॉइंट के आसपास आपको डाउन साइड मिला है, ठीक। 1 में फिर उसके बाद ही तो ट्रैप किया है, वो समझ जाएंगे क्या क्या है। और इसका जो बाइंग था अगर कैलकुलेट करोगे, हल्का से इसके बॉटम में बेस बना लिया था ना। और इंस्टेंट हाँ मेरे को तो भाई 80 पॉइंट दिया, 65 पॉइंट मिला है, उसके बाद ही तो ट्रैप किया है ना। ट्रैप क्या किया वो बेस बना के फिर ऊपर ही उठाया फ्रेंड, ये यार इसके हाइप जो डबल स्ट्रक्चर का ट्रेंड लाइन था ना, इसी पे बेस बना के ऊपर पर फिर यहाँ पे डबल टॉप का लिक्विडिटी लिया। और यहाँ से परफेक्ट आपका चैनल के साथ क्या किया है ब्रेक डाउन दे दिया था। और ये दे ध्यान से मैंने बता भी दिया, हेड है हाई राई एंड इसका देखोगे लो लोअर का डायरेक्ट रिवर्स में बनाया ना, रिवर्स करके आपका हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर, हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक। फिर आगे चलो, अब वही यहाँ पे देखोगे यार थोड़ा सा गेम खेलने लग गए हैं नेस्टेक भी निफ्टी फिफ्टी की तरह। ये जानबूझ के यार क्यों कर रहे हो यार ऐसा। तो ये देखोगे आपका ट्विजर कैंडल यहाँ पे बना है, और इसके यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम का आपका देखोगे बेस ही बना के गया है। अब यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए जब भी आए इसी पे टैप करने। तो डबल बॉटम बना, ठीक। डायरेक्ट यहाँ पे भी ले सकते थे, मेरा बेस्ट रेंज है। ट्विजर कैंडल जब भी बने इसके हाई के ऊपर ले लिया करो एंट्री। तो इसका देखोगे लो पे रिटेस्ट करके थोड़ा शर्मा आ गया इसके लो पे, फिर ये डबल बॉटम बना। और डबल बॉटम में बनाने के बाद देखोगे इंस्टेंट ये इसका हाई है, और इसके ऊपर सस्टेन हुआ। फिर देखोगे इसके हाई के ऊपर टेस्ट करके ही तो ऊपर निकाला है ना ये रेंज के ऊपर। तो हाँ ये पूरा आपका हाथ में था ये पूरा बॉटम। तो टाइम फ्रेम इसका देखोगे आप लोग 12 मतलब 12:54 के आसपास है। होल्ड करते दिया नहीं, लेकिन होल्ड करते देखोगे 165 वही 150 पॉइंट आपको यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। 150 पॉइंट का आपका अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम मिला। और ये प्रॉपर आपका पोजीशन को फॉलो किया है ना ट्यूजर कैंडल के साथ, और इसका हाई के ऊपर सस्टेन हुआ है। बेस्ट रेंज था ऐसे लेवल पे, ये शुड एंट्री ना हो। और ये देखो क्या किया है, ये जो इसका रेंज था आपका ये इंपॉर्टेंट रेंज था,
डायरेक्ट हेड एंड टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करके इसका जो लो सस्टेन हुआ है, तो इसी के जो इसका हाई है इसका लो है, इसी पे आपका देखोगे टैप किया है, ठीक है, डबल टॉप के साथ यहाँ पे टैप किया। और इसका ये देखोगे डबल लो, यहाँ पे डबल बेस भी बना रहा है। सस्टेन होता है तो हाँ एकदम एक्यूरेट आपको यहाँ पे सेलिंग मिलता है, लेकिन कुछ मामला दाल में काला है, बेस बना रहा है। ऊपर गया क्या है, बाइंग, बाइंग फटा है, हाँ तो बाइंग फट गया यहाँ पे। तो वही है, देखो मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी इसी पे बेस बना रहा है फ्रेंड, जो इसका लो है ना, इसी पे आपका बेस बनाने का ट्राई किया है। थोड़ा सा हाँ गैप इसलिए खेल रहे ताकि बंदा लेना, फिर ये भी देखो इसी पे आपका बेस बना के इस रेंज पे तब ही उठाए बाइक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हाँ ये अगर रेंज निकालता तो इंस्टेंट सेलिंग मिलता, लेकिन फ्रेंड बेस बना लिया ना, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप लोग, 180 पॉइंट, ये बाइंग चेक कर लो। हाँ ये सेलिंग आपका बेस्ट बेस्ट रेंज था, ये देखोगे 94 पॉइंट, और यहाँ पे देखोगे ये भी 94 पॉइंट दिया है। अब इसमें छोटे छोटे होल्ड कर रहे हैं ना, 95 कितना हुआ, इसको सेलिंग ऐड कर लेते हैं। और इसका ये बाइंग मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, बाइंग ही नहीं कैप्चर कर पाए तो, लेकिन आपको ये रेंज समझ में आना। फिर इसका देखोगे लो पे आपका बेस बना है, और ये हाँ ये बाइंग आपके हाथ में था। ये देखो 130 पॉइंट का आपका अपसाइड का मोमेंटम मिला है, 130 पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 18वां स्कैल्प आप लोग कैलकुलेट करो। ये देखो ये मेरा फेवरेट रेंज पे आया है यार, ये तो नेस्टेक दिल की जान पे आया है। ये देखोगे आपका डबल हाई है, और इसका देखो आपका डबल हाई पे क्या क्या इसी पे रिटेस्ट करके, और इसका देखो पहला लो, दूसरा लो, ये आपका तीसरा लो, इस रेंज के ऊपर देखो इस पे रिटेस्ट करके कितना परफेक्ट रेंज पे आया है। हाँ बॉटम भी बना लिया है। अब देखो क्या होगा, ये क्या होगा ना फ्रेंड, आपका मंडे को गैप अप मारेगा पहले, ठीक है, गैप अप करके इसी रेंज पे आएगा, फिर यहाँ से सेलिंग आएगा प्रॉपर। ये मेरे को यही लग रहा है, रेंज बनाएगा एम टाइप लेवल बना के। मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए रेडी हूँ, और ये बेस के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो देखना यही होगा। तो टोटल कैलकुलेट कर लो आप लोग फ्रेंड, 123 वाला जो नेस्टेक गिरा था आपका, वहाँ इतिहास का सबसे बड़ा कैंडल है फ्रेंड, 5% कम नहीं होता, वो भी एक दिन में। तो ये आपका यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे सेल डाउन देखने को मिला, ठीक है, 200 पॉइंट। तो टोटल फ्रेंड हमने 17 पॉइंट का 17 स्कैल्प किया है। तो ये रेंज था आपका, पूरा प्रॉपर ये चैनल था, ठीक है, सही तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये कैप्चर करो ना मेरे भाइयों, तब मजा आएगा। तो ये सब था फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये हमने होल्ड किया ना, कितना पॉइंट था यार, ये 400 पॉइंट ही था क्या, होल्ड किया था फ्रेंड हमने ये वाला। सारा कैप्चर किया है कि नहीं कैप्चर किया यार, ये था आपका, ये होल्ड किए थे, तो ये देखोगे 376 पॉइंट, 376 पॉइंट दिया है। अरे यार कोई लेवल तो मिस तो नहीं हुआ यार मेरे भाइयों, कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है यार, ये वाला कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है। ये आपका, ये अगर मैं होल्डिंग करता तो ये वाला रेंज जो था, ये देखोगे मेरे को 475 पॉइंट दिया है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है क्या यार। 480 पॉइंट ये है, और उसके बाद ये हमारा था, ये वाला अब हमने ऐड किया कि नहीं यार, कहीं ना कुछ ना कुछ गड़बड़ था। हाँ फ्रेंड, ये आपका डबल हाई का लिक्विडिटी लिया, फिर उसके बाद ये बेस बनाया था, और यहीं से देखोगे हल्का सा था, इसी पर टैप करके सेलिंग आया आपका प्रॉपर प्रॉपर। ये ट्रेल लाइन का लो लो क्या क्या है, इसके डबल टॉप के साथ ये सेलिंग आया, तो कितना पॉइंट आपको मिला यहाँ पे, अगर ये होल्डिंग करते आपका रेंज, तो ये देखोगे यहाँ पे होल्ड करते तो देखोगे 400 पॉइंट ये दिया है, ठीक है। हाँ फ्रेंड, बताए गलती क्या हुआ है यार, हमने ये ऐड नहीं किया मेरे भाइयों, ये जो रेंज था ना ये वाला, ये हमने यार ये मिस किया। चलो तो इसमें आपका ये कैलकुलेट करते हैं थोड़ा टोटल, ये वाला मिस हो गया हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट रेंज तो था यही था। तो यहाँ पे आपका देखोगे, ये इसका देखो पहला हाई, ये दूसरा हाई, और ये तीसरा हाई, तो ये एक यहाँ पे ट्रेल लाइन था, ठीक। यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया था, टाइम इसका था मतलब 20 बजे के आसपास है फ्रेंड, 8 बजे, 8 बजे के आसपास जो भी हो। और यहाँ पे आपका देखोगे लो लो के यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप क्रिएट करके इंस्टेंट जो यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे भी जो किया होगा, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे, अच्छा अब समझ में आया ये रेंज। तो यहाँ पे देखोगे आपका डबल टॉप का लिक्विडिटी लेके, और यहाँ पे ये सेलिंग आया, तो ये एक बेस्ट रेंज था यहाँ पे सेलिंग के लिए। तो वहीं पे देखो फिर ये ब्रेक करते गया, फिर आपका ये रेंज लो लो इस पे टेस्ट करके, फिर आपका ये देखोगे लो रेंज ये इस पे टेस्ट किया। और ये देखोगे छोटे छोटे ये मैंने बता दिया ना, ये प्राइस था सब डबल टॉप के साथ फोल्ड डाउन, फिर ये आपका देखोगे चैनल इसमें होल्ड किया, फोल्ड डाउन, ये लो निकाला, फिर इस लो पे देखो यहाँ पे एक सेलिंग मिला आपको,
फिर इसके लो से देखो यहाँ पे इसके लो पे टैप करके सेलिंग आया, ये मैंने लिखा नहीं था फ्रेंड, एक्सप्लेन तो कर दिया था, अच्छा आप समझ में आ रहा है। तो टोटल ये कितना फोल्ड हो गया था, और ये आपका जो रेंज था, ये बाएंगे ये तो सब मैंने लिख दिया था, लेकिन ये वाला फ्रेंड लिखा नहीं था मैंने, जो ये पूरा टोटल कितना पॉइंट 500 पॉइंट था ना, ये असेंडिंग ट्रायंगुलर सेटअप क्रिएट किया था फ्रेंड। अरे यार ये क्या हो रहा है, अगर होल्ड करते थे यहाँ पे देखोगे 550 पॉइंट आपको दिया था, यही मैंने होल्ड नहीं किया था, ये लिखा ही नहीं, देखो 550 पॉइंट ये हो गया, पूरा प्रॉपर था यार, मैं बस ये आपको यही बताया था ना कि ये डबल टॉप था और यहीं से सेलिंग आ गया था, और ये डबल टॉप के साथ ये प्रॉपर वही असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे सेटअप है, अगर इसको लिखोगे ये रेंज था, ठीक है। यही था सबसे इम्पोर्टेंट सेटअप था, इसको नोटिस कर लेना, ये जो रेंज था असेंडिंग ट्रायंगल था, और इस ट्रिपल हाई था, ट्रिपल लोड के साथ ये आपका रिटेस्ट करके सेलिंग आया, रुका ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एकदम परफेक्ट ये रेंज था, 550 पॉइंट फॉल हुआ, यही यार 1000 पॉइंट तो यही हो गया, बाकी का सब छोड़ो, ये बीच में तो मैंने ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। और ये आपका देखोगे यहाँ से जो फॉल आया, ये देखोगे 500, 550 और 500 पॉइंट ये था, ठीक है। यार वही मैं कह रहा हूँ यार, होल्ड ही नहीं किया हूँ यार, ना लिखा हूँ मैंने, पता नहीं यार बीच में मैंने क्या किया यार, लिखा ही नहीं फ्रेंड यार, ये यार सबसे बड़ी गलती हो गई, मैं पॉइंट ही लिखा ही नहीं, बस एक्सप्लेन में वीडियो बनते गया यार, भाड़ में जाए, अब यार फिर से करना पड़ेगा क्या कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप लोग का फ्रेंड असेंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि 2 बार देखो 1000 पॉइंट यही हो गया, ठीक है ना। तो ये सब इनका लेवल एंड लॉजिक था, ठीक है। तो चलो अब हो गया तो हो गया, यहाँ पे भी देखो आप लोग का इसका पहला आई, दूसरा आई, तीसरा आई, असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बना, और यहाँ पे इसका देखो ये लो लोड के साथ ये कुछ इस प्रकार का वही ये ब्रेक डाउन दिया है, ठीक। तो यहाँ पे वही एक प्लान कर सकते थे, छोटा सा हाई का यहाँ पे रिस्क था, यहाँ से सेलिंग आ गया, तो ये 500 पॉइंट आपका फॉल हुआ है, ठीक है। मैं यार पता नहीं कहाँ से यार, कौन से जमाने में चल रहा था, 366 दिया ये, और यहाँ पे 365 लिखा है, कहीं ना कहीं तो यार गड़बड़ तो हुआ है बहुत तगड़ा वाला, समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ कर दिया यार ऐसे तैसे। तो 217 ये तो चलो 200 पॉइंट चल जाएगा, यही हो गया है, ये भी मैंने नोटिस नहीं किया ना, चलो कोई नहीं चलता है। तो ये सब था फ्रेंड इनका एनालिसिस, ये वाला ऐड किया था क्या, 400 पॉइंट फॉल तो हुआ था ये भी 230 पॉइंट के आसपास, चलो कोई नहीं चलता है। तो फ्रेंड हो गया नेस्टेक 100 का एनालिसिस, हाँ यार ये मेरे को अभी भी डाउट है यार, क्योंकि नोटिस ही नहीं किया यार मैंने ये 390 पॉइंट, हाँ चलो तो ठीक है। तो फ्रेंड हो गया, तो टोटल कैलकुलेट करते हैं नेस्टेक 100 का कितना पॉइंट हुआ। आपका फ्रेंड ये अब तक का वर्ल्ड का सबसे डेंजर अपसेक का सेटअप था, तो 250 पॉइंट प्लस में पहला स्केल 170 पॉइंट, फिर 120 पॉइंट, फिर आपका यहाँ पे 60 छोटा सा था, फिर 250, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 290 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 60 पॉइंट, छोटा छोटा था 110 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 135 पॉइंट, मैंने हर एक लेवल बता दिया फ्रेंड, अगर थोड़ा मोड़ा भी एक भी सेटअप समझ में आया तो बताना आप लोग। 135, 400 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 230 पॉइंट, फिर उसके बाद वहीं पे 65 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे आप लोग 150 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे 95, फिर उसके बाद यहाँ पे 95 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 130 पॉइंट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे 200 पॉइंट, फिर उसके बाद आपका लार्ज जो था, और वही तो मिस हो गया था यार, आपका लार्ज जो 550 पॉइंट कैप्चर किया था वो लिखा ही नहीं था, तो टोटल 400 पॉइंट वाला था, हाँ चलो। तो फ्रेंड टोटल आपका 3360 पॉइंट हुआ, ठीक है। तो 3360 था, तो हमने नेस्टेक का 100 कैप्चर किया, नेस्टेक 100 टोटल 3360, हाँ जिसमें छोड़ एसएल क्या है, एसएल मान लो आपके लिए, मान लो मैंने 200 पॉइंट मान लो, 40 30 पॉइंट का एसएल मेरा 200 मतलब 10 ट्रेड का है, ठीक है, तो 200 एसएल मान लो, तो काट पीट के मान लो माइनस में 200 पॉइंट कर दो, 260 कर दो, तो टोटल 3100 पॉइंट हो गया, ठीक है। वही 25-25 पॉइंट का मेरा रिस्क रहता है, तो वही मान लो 10 पॉइंट आपके लिए ऐसे ऐसे हिट हो गया, तो 31 पॉइंट मोटा मोटी आया ना मेरे जेब में नेस्डेक 100 का। तो यही था, मज़ा आ गया ट्रेड में। तो एक बार ये चेक करें, अगर मान लो 33 पॉइंट अगर हम डायरेक्टली कैप्चर करते हैं नेस्डेक में, कितना पॉइंट हुआ मिलता।
इसका मतलब अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट आपको कैप्चर करना है वन, मान लो 4 आवर पे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ से अगर एक्यूरेट, तो फ्रेंड आप लोग 3300 पॉइंट कैप्चर किए हो ना फ्रेंड, तो इसका मतलब यार 11% आपने नेस्डेक 100 का कैप्चर किया है, 11%। समझ में आ गया पावर ऑफ सेक का। तो ये था, ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो 5% है, हमने यार 11% कैप्चर किया है। ठीक है, हाँ वो भी नॉर्मल है। अब से पर डे का अगर नेस्टेक में ट्रेड भी करेगा ना, तो 2-3% रखा हुआ है अभिषेक के हाथ में, तो 10 दिन का 20 और 20 दिन का 40% कैप्चर कर लूँगा। इतना तो कैपेसिटी अभिषेक ने प्रैक्टिस कर रखा है। तो फ्रेंड जो भी समझ में आया, आई होप दिल से धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद दोस्तों।